तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा रहेगा। गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी होंगे शामिल। कावड़ मेला या तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। आम उत्सव कार्यक्रम में भी सीएम धामी लेंगे हिस्सा। शाम को देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दौरे पर रहेंगे। कावड़ मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही आम उत्सव कार्यक्रम में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे। शाम को देहरादून फिर लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान वो आम महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान शाम को देहरादून वापस लौटेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है। इस दौरान गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं की सौगात देंगे हरिद्वार को। इसके बाद शाम को देहरादून पर लौटेंगे सीएम धामी। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। कावड़ मेला तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे इस दौरान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच गए हैं। इस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरिद्वार दौरे पर पहुंच गए और इस दौरान वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। गंगा कॉरिडोर की सौगात देंगे। शाम को देहरादून लौटेंगे और अभी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी आज बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे सीएम धामी। वहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास में शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे कावड़ मेला की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद सीएम धामी दोपहर 3:15 बजे आम उत्सव में भी हिस्सा लेंगे। इसके दौरान कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है सीएम धामी के दौरे को लेकर। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद कावड़ मेले की समीक्षा बैठक में हिस्सा भी लेंगे सीएम धामी। इसके बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वो करोड़ों की सौगात भी देंगे हरिद्वार को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कावड़ मेला की तैयारियों पर हाई लेवल बैठक की गई है। आज सीएम धामी करेंगे कावड़ मेला की बैठक। व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर बैठक की जाएगी। अधिकारियों के साथ कावड़ यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने पर फोकस किया जाएगा। तो आज कावड़ मेला को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान यात्रियों की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ये बैठक की जाएगी कि किस तरीके से सुचारू रूप से ये पूरी कावड़ यात्रा आयोजित की जा सके। हरिद्वार में कावड़ मेला की तैयारियों पर हाई लेवल बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में तमाम अधिकारी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, साथ ही श्रद्धालुओं की
सुविधाओं को लेकर अहम तैयारियां की जाएगी। अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रियों की तैयारियों की समीक्षा पर मंथन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो आज ये बड़ी बैठक होनी है हरिद्वार में, जहां कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, साथ ही साथ श्रद्धालुओं की आसान तरीके से सुरक्षा को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। तो हरिद्वार से एक खबर सामने आ रही है, जहां पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? आज हाई लेवल बैठक होनी है कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में। पुष्कर सिंह धामी का साफ संदेश है कि जो कांवड़ यात्रा 2026 की होने वाली है, उसमें सरल, सुगम व सुरक्षित व्यवस्था जो है सिर्फ कांवड़ियों को दी जाए। इसी के साथ उन्होंने जो है सभी अधिकारियों के, उत्तराखंड के तमाम अधिकारी, चाहे गढ़वाल आयुक्त हों या फिर हरिद्वार जिला के तमाम अधिकारी, डीएम, एसएसपी, एसडीआरएफ, सबकी बैठक जो है आज यहाँ पे ली गई है। इसमें पूरे का पूरा सुनिश्चित किया जाएगा किस तरह की व्यवस्थाएं जो है हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान रहने वाली हैं। साथ ही साथ कांवड़ पटरी का निरीक्षण है और उसके बाद एक शाम को जो है एक अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है मैंगो पार्टी का आयोजन भी जो है सीएम ने जो है मैंगो फार्म हरिद्वार में किया हुआ है। साथ ही पूरा का पूरा साफ संदेश देने का ये निर्णय है कि हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा 2026 में जो होनी है, सरल, सुगम व सुनिश्चित रहेगी। इसी के साथ ही उनका कहना है कि सभी सिर्फ भक्त कांवड़ियों को जो है वह संदेश दे रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में वह हरिद्वार आए और सिर्फ भक्त से यहाँ से गंगा जल भर के अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं। जी प्राची। जी कुलदीप, किन किन तैयारियों को लेकर ये पूरा मंथन किया जाएगा और कौन कौन अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे? देखिए, मंथन इन्हीं मुद्दों को लेकर किया जाएगा कि किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जिस समय ये कांवड़ मेला होता है उस दौरान क्या होता है कि भारी बारिश रहती है, जिसके लिए जो प्रशासन है उसने पहले से ही इस बार जो है रैन बसेरों की व्यवस्था की है। साथ ही जगह जगह पर टॉयलेट या फिर सुरक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही ये भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में कि आने वाला जो कुंभ है उसको लेकर इसको ट्रायल के रूप में लेने का प्रयास किया जा रहा है कि जब 2027 में महाकुंभ होगा तो ऐसे में इसको ट्रायल में रूप लेके ट्रैफिक व्यवस्था क्या कुछ रहनी है, किस तरह से पूरा जो हरिद्वार का जिला प्रशासन है इसमें प्रतिवाद करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरी जानकारी पर जुड़ने के लिए। तो हरिद्वार में हाई लेवल बैठक का आयोजन किया जाएगा, कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में हाई लेवल मीटिंग होनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चारधाम यात्रा पर लगा अस्थायी रोक, भूस्खलन के चलते यात्रा को रोक दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा की को लेकर प्राथमिकता दी है। यात्रा मार्ग सुरक्षित होने का इंतजार किया जा रहा है। हालात सुधरते ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। 7 जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून समेत कई जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही स्कूल बंद करने पर प्रशासन ने फैसला भी लिया है। बागेश्वर में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। तो फिलहाल यात्रा को यहां पर रोक दिया गया है। मानसून के चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देहरादून समेत कई जिलों में कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ स्कूलों को बंद करने का भी प्रशासन के द्वारा फैसला लिया गया है। बागेश्वर में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि मानसून को लेकर ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है। इसको लेकर आईएमडी ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया था, जिसके बाद चारधाम यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। अब जैसे हालात सामान्य होंगे, जिसके बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए देहरादून समेत कई जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है प्रशासन के द्वारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चंपावत से है, जहां उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन रही है। चंपावत के छताड़ निवासी जनथान गोस्वामी ने योजना के तहत मिलने 3 लाख रुपए के ऋण से होटल और मिष्ठान व्यवसाय शुरू किया है। मेहनत और लगन के दम पर उनका कारोबार आज सफलता की मिसाल बन चुका है। धननाथ अब हर महीने 30 से 35 हजार रुपए की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर जीवन की जी रहे हैं। यह योजना युवाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से बदली युवाओं की तकदीर। 3 लाख के ऋण से शुरू किया गया कारोबार। होटल और मिष्ठान व्यवसाय बना सफलता की मिसाल और हर दिन 30 से 35 हजार रुपए की आय। आत्मनिर्भर बनकर युवाओं के लिए प्रेरणा बना है। चंपावत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवाओं की तकदीर बदली है। 3 लाख के ऋण से शुरू किया गया कारोबार अब युवाओं के लिए सफलता बन चुका है और होटल और मिष्ठान व्यवसाय में युवाओं को सफलता मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चंपावत में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान की मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 96 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। दिव्यांगजनों को तत्काल व्हीलचेयर और बैसाखी उपलब्ध कराई गई है, जबकि 14 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी मौके पर ही बना दिए गए हैं। चंपावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कई समस्याएं सामने रखी, जिसका जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को तत्काल रूप से निस्तारण के निर्देश दिए। 96 समस्याएं दी गई, कईयों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा दिव्यांगों को तुरंत व्हीलचेयर भी मिली है, साथ ही साथ उनको बैसाखी भी दी गई है। 14 लाख अभ्यर्थी के बने आयुष्मान कार्ड। डीएम मनीष कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। जनता मिलन बना भरोसे का मंच। तो चंपावत से एक खबर सामने आ रही है, जहां जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम के निर्देश पर सभी लोगों का मौके पर ही सभी लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सामने रखी अधिकारियों के और डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए इन समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया है। कई समस्याओं का तो मौके पर समाधान कर दिया गया। आज जिलाधिकारी महोदय के पास जनता दरबार में अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आया था, जिसमें से मेरी व्यक्तिगत समस्याएं भी थी। उनके ऊपर जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा मेरे को आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द उनके ऊपर उक्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं बेहद आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि चंपावत जिले में पहली बार ऐसे जिलाधिकारी आ रहे हैं जो अपने कार्य के प्रति इतने अनुशासित और गरीबों के प्रति। मैं अपनी समस्या का समाधान लेकर आया था, मेरी समस्या का समाधान हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और डीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में चौमेल क्षेत्र से आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत लंबे समय से पानी की जो समस्याएं चल रही थी, सरकार का जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ बोरिंग हुई थी, उसमें पानी की बहुत समस्या आ रही थी, पानी मिल नहीं पा रहा था। कई बार हमने विभागीय को भी हम इसको लिखित दिया, लेकिन आज हम जनता मिलन कार्यक्रम में यहाँ डीएम साहब के पास आए तो वहाँ पर हमें जो है संतुष्ट किया गया कि 29 तारीख तक का टाइम दिया गया। 29 तारीख तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। पिछले 24 घंटों में पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं दुकानों में मलबा घुस गया है, कहीं गौशाला में भारी भरकम बोल्डर गिर पड़े हैं, तो कहीं खाई में गाड़ियां गिरने से दर्दनाक हादसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहाड़ों में मचे इस हाहाकार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर बारिश का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। चमोली के नारायणबगड़ में देर रात हुई भारी बारिश के बाद पानी और मलबा अचानक 6 से 7 दुकानों में घुस गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं चमोली इलाके में ही एक गौशाला के ऊपर पहाड़ी से विशालकाय बोल्डर गिर गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खराब मौसम और फिसलती सड़कों की वजह से हादसों का दौर भी शुरू हो चुका है। टिहरी के प्रताप नगर में एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 38 वर्षीय चालक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर ऋषिकेश कीर्ति नगर मार्ग पर चलती कार पर अचानक पेड़ गिर गया, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसों का ये सिलसिला यही नहीं थमा। रुद्रप्रयाग में एक पिकअप वाहन खाई में समा गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टापू पर 7 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ, अग्निशमन और प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। नैनीताल के हल्द्वानी में भी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की जान चली गई। उत्तराखंड में निरंतर बरसात हो रही है और उत्तराखंड के 9 जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर पर राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी परिस्थितियाँ विकट बनी हुई है। विगत 24 घंटे से निरंतर बरसात हो रही है और कई जगह लैंडस्लाइड और पहाड़ियाँ भी गिर रही है। हम लोग मौजूद है मालदेवता क्षेत्र में, जहाँ पर कि अभी ताज़ा मामला सामने आया है, जहाँ पर कि पहाड़ी पूरी गिरी और बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर गिरे हुए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके की परिस्थितियाँ। आप देख रहे होंगे कि ये ताज़ा मामला है। ये सुबह के समय ये पूरा पहाड़ नीचे दरक कर यहाँ पर पहुंचा है और उसके साथ ही अगर थोड़ा सा आप और आगे देखेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं, वो भी रात को टूटकर यहाँ पर गिरे हैं। चूँकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष आपदाएं आती रहती है और निरंतर यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। हालांकि सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है, जगह जगह पुश्ते भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कच्चा पहाड़ है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर नुकसान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नदी जो है हमेशा अपने उफान पे रहती है और आप देख रहे होंगे कि ये नदी के अगल बगल जितने भी मकान बने हैं, यहाँ पर हमेशा परिस्थितियाँ विकट बनी रहती है। एक डर बना रहता है। सरकार प्रत्येक वर्ष यहाँ पर चेताने का काम भी करती है और लोगों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भी जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग उत्तराखंड में पर्यटन को देखने आ रहे हैं या कोई सफ़र कर रहे हैं तो पूरी मौसम की जानकारी को देखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी है, आप देख रहे होंगे कभी भी पहाड़ दरक कर नीचे आ सकते हैं और कोई भी जान माल का खतरा जो है यहाँ पर अक्सर बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर परिस्थितियाँ विकट बनी हुई है और अभी निरंतर बरसात हो रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी भी हल्की हल्की बरसात यहाँ पर चल रही है। इसलिए सीधे तौर पर एक दिशा निर्देश जो सरकार द्वारा या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए हैं कि जब भी आप उत्तराखंड में आएँ और खासतौर पर मानसून सीजन पे तो पूरी मौसम की जानकारी लें और उसके साथ ही कौन सी सड़क खुड़ी हुई है, कौन सी सड़क पर मलबा आया हुआ है, ये तमाम जानकारी लेकर ही आगे बढ़ेगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की घटना सामने निकल करके न आए जिसमें कि बाद में आपको पछताना पड़े। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए किनारे पर सुरक्षित स्नान करें। जंजीरें लगी हुई है, उन्हें पकड़कर स्नान करें, अंदर ही रहें। कोई तैराकी करने का प्रयास न करें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 1 जिले में रेड, 9 में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हरसिल में भागीरथी नदी हालांकि अभी चेतावनी स्तर से नीचे बह रही है, लेकिन प्रशासन पल पल की निगरानी कर रहा है। रास्तों की बात करें तो ऋषिकेश यमुनोत्री नेशनल हाईवे NH 134 पालीगाड़ के पास भारी मलबा आने से बंद है, जिसे खोलने का काम जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 4 धाम के बाकी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर फिलहाल यातायात चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून से महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।